हेलो डी स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी लोगों का टारगेट गुरुकुल के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। बात करें इलाहाबाद विश्वविद्यालय से आपको एलएलबी में एडमिशन लेना था, राइट। तो जो भी अभी तक आप लोगों ने सवाल पूछे हैं और जो आपके लिए जानना इंपॉर्टेंट है वो सभी टॉपिक जो होंगे आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं, ठीक है। अगर टारगेट गुरुकुल पे पहली बार आए हो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन ऑन कर लेना, क्योंकि आने वाली हर अपडेट छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन आपके टारगेट गुरुकुल के माध्यम से आपको अपडेट कर दी जाती है, ठीक है। एक छोटी सी आपको बात बतानी थी कि अगर अभी तक आप लोगों ने व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो व्हाट्सएप ग्रुप जाकर ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। व्हाट्सएप ग्रुप पे आपको क्या होगा कि आप अपनी पढ़ाई कर रहे हो, ग्रेजुएशन कर रहे हो, ठीक है, या फिर कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो उस पर फोकस आपका रहेगा। ऐसा आपको नहीं होगा इलाहाबाद का फॉर्म आया आपको पता ही नहीं चला, फॉर्म निकल गया, ठीक है। तो ये चीजें आपको अपडेट रहेंगी। एप्लीकेशन पे आप डाउनलोड कर लो, एप्लीकेशन पे चीज अपडेट भेज दी जाती है। तो ये सारी चीजें आप अपने एंड से तैयार रहो कि कोई भी आपके एंड से कोई दिक्कत ना हो। बाकी अपने एंड से, हमारी पूरी टीम के एंड से कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाली। बात करने वाले हैं कि आज की इस वीडियो में कि आपको आरक्षण यानी वेटेज जो होता है वो किसको कितना मिलता है। और बहुत सारे बच्चे ऐसे बोल रहे थे सर मैंने ग्रेजुएशन 2020 में कंप्लीट कर लिया है और मुझे अब एंट्रेंस एग्जाम देना है, क्या मैं दे सकता हूं और क्या मेरा कुछ परसेंटेज नंबर भी कटेंगे, हमारे जितने नंबर मैं पाऊंगा। तो बिल्कुल वो सभी चीजें आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। तो ये हमारी जो नोटिफिकेशन है 2023 की नोटिफिकेशन है, नई नोटिफिकेशन आपकी आती है जब आपका फॉर्म आता है तब, ठीक है। पहले सबसे बड़ा जो आपके डाउट है पहले इसको हम क्लियर कर लेते हैं कि जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है, जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है सर, ये एप्लीकेशन फॉर्म आपका अप्रैल में आता है। कब आता है? अप्रैल में आपका एप्लीकेशन फॉर्म आता है। फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में आपका एप्लीकेशन फॉर्म आता है और इसका एग्जाम जो होता है ये आपका होता है मई से लेके जून तक आपका इसका एग्जाम होता है। मई लास्ट में या जून फर्स्ट वीक में इसका एंट्रेंस एग्जाम होता है, ठीक। तो ये चीज आप क्लियर कर लिया। एक थर्ड डाउट आपका होता है कि क्या इलाहाबाद विश्वविद्यालय खुद का एंट्रेंस एग्जाम कराता है, खास करके एलएलबी के लिए। बता दें कि हर साल कभी भी इलाहाबाद विश्वविद्यालय सीयूटी में पार्टिसिपेट किया ही नहीं और ये इसका सबसे अच्छा डिसीजन था। अब खुद के लिए भी अपने अच्छा डिसीजन लिया और खास करके हमारे और आप जैसे स्टूडेंट्स के लिए भी ये काफी अच्छा डिसीजन था कि सीयूटी में मर्ज नहीं हुआ, क्योंकि सीयूटी का एडमिशन प्रोसेस आप ऑलरेडी देख रहे हो कितना टिपिकल है, क्या चीजें उसमें बच्चों को कहाँ कहाँ घूमना पड़ रहा है, बाद में क्या नंबर अच्छा आ रहा है फिर भी एडमिशन नहीं हो पा रहा है। इस बार तो वो यूजी को भी अलग करने वाला है सीयूटी से, तो ये भी बात चल रही है। अभी इस पे मुहर लगी नहीं है, हालांकि जल्दी 1-2 वीक में इसकी ऑफिशियल नोटिस आ जाएगी। लेकिन एलएलबी का जो आपका एंट्रेंस एग्जाम होता है इलाहाबाद विश्वविद्यालय खुद कराता है, ठीक। ये आपके लिए अच्छी बात है, ठीक। और यहाँ पे आपका जो एग्जाम होता है मैंने बताया आपको फॉर्म अप्रैल में आता है, एग्जाम आपका मई लास्ट जून फर्स्ट वीक में होता है, ठीक है सर। चलिए इतना चीजें क्लियर हो गई। इसका जो प्रवेश परीक्षा होता है 150 नंबर, मतलब कि 150 नंबर के बहुविकल्पी प्रश्न यानी एमसीक्यू होते हैं और 2 घंटे का पेपर होता है, ठीक है। क्या 150 बहुविकल्पी 150 नंबर के बहुविकल्पी प्रश्न होते हैं, 2 घंटे का आपकी समय दिया जाता है, यानी आपको मिलता है सीधे 60 मिनट, सॉरी 120 मिनट मिलता है, ठीक है। 60 मिनट 1 घंटे का तो 120 मिनट, यानी 150 क्वेश्चन करने के लिए 120 मिनट आपको मिलता है। मतलब कि एक क्वेश्चन पे आपको 1 मिनट भी सही से नहीं मिलेगा। और कंपटीशन कैसा होता है आप खुद कॉमन सेंस लगाओगे आपको समझ में आ जाएगा सर। कैसे? क्योंकि सीयूटी में बच्चा एडमिशन अपना फॉर्म भर चुका है, सीयूटी का फॉर्म आ चुका है, ठीक है, बच्चे फॉर्म भर चुके हैं सीयूटी पीजी के लिए। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनको पता ही नहीं चला भाई कि सीयूटी पीजी का फॉर्म आया था चला गया। और बहुत सारे बच्चे अब ऑप्शन ढूंढेंगे कि अगर सीयूटी मेरा नहीं हुआ तो मैं कहाँ और अच्छी विश्वविद्यालय में कहाँ ला फैकल्टी अच्छी है वहां मैं फॉर्म भरूंगा। तो सीयूटी में जो बच्चा फॉर्म भरा है वो इलाहाबाद विश्वविद्यालय का जरूर फॉर्म भरेगा। जिसको सीयूटी के फॉर्म का पता नहीं चला वो भी इलाहाबाद विश्वविद्यालय का फॉर्म भरेगा। मतलब कुल मिला के कंपटीशन इस बार और बेहतर आपको देखने को मिलेगा। तो आपको पढ़ना पड़ेगा, अगर आप डेडिकेटेड हो मुझे विश्वविद्यालय में एडमिशन लेना ही लेना है तो आपको पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए क्या है, इन्होंने यहाँ पे क्लियर किया है कि प्रत्येक विषय यानी पाठ्यक्रम के कुल सीटों के स्थानों का 7.5% स्थान अनुसूचित जनजाति का है। मतलब कि जो अनुसूचित जनजाति के बच्चे आते हैं वो क्या रहेंगे, वो 7.5% उनको इसका मतलब आरक्षण उनको दिया गया है, ठीक है। उसके बाद बात कर लेते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे दिया गया कि 15% जो आरक्षण है वो दिया गया है अनुसूचित जाति के। मतलब कि अनुसूचित जाति यानी एससी के लिए 15%, एसटी के लिए 7.5%, ठीक है। वहीं ओबीसी की बात करें तो 27 यानी कि 27% जो आरक्षण है वो पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थी के लिए आरक्षित सीटें की गई हैं, ठीक है। मतलब कि 15%, 7.5%, 27% आपके अन्य पिछड़ा वर्ग में आ गया। बाकी जितने 10% यहाँ देखिए लिखा गया है कुल सीटों का 10% आर्थिक कमजोर वर्ग, यानी जितने हमारे ईडब्ल्यूएस जनरल में ईडब्ल्यूएस जो लगाएंगे उनके 10% जो सीटें होंगी उनके लिए भी आरक्षित हैं। बाकी बची हुई सीटें वो जनरल के लिए
छोड़ी गई हैं उनके लिए मतलब बचाई गई हैं। ठीक है, मतलब किसको कितना यहाँ पे आरक्षण मिलता है वो मैंने बता दिया। क्वेश्चन कितने होते हैं 150 होते हैं। टाइम कितना मिलता है 2 घंटे का टाइम मिलता है। पेपर कब होता है, फॉर्म कब आता है, मैंने वो भी क्लियर कर दिया। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे ये भी बताया गया है सर कि अगर आपके पास एनसीसी सी के प्रमाण पत्र धारक हैं तो आपको आपके अंक में 5% अधिलाभ जोड़ दिया जाएगा, मतलब कि आपको 5% नंबर एक्स्ट्रा दिया जाएगा। समझ रहे हो, मतलब कि अगर आप यहाँ पे अगर आपके पास एनसीसी सी प्रमाण पत्र है तो आपको 5% जो नंबर होगा वो आपके रिजल्ट में जोड़ दिया जाएगा। ठीक है, तो ये आपके लिए प्लस पॉइंट है। ठीक है, तो सारे डॉक्यूमेंट बनवा कर रखे रहो, ये सब आपके लिए काफी हेल्पफुल होता है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय खास इस पे फोकस करता है। ठीक है, यहाँ पे एक चीज और बताई गई सर, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वही मैं आपके साथ यहाँ पे लेके चल रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे एक चीज आपके लिए ये खास इंपॉर्टेंट नहीं आपके लिए, मैं थोड़ा ऊपर स्लाइड करता हूँ। यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं, काफी पढ़ेंगे तो आपका टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए लिखा गया है कि प्रत्येक पाठ्यक्रम में कुल स्थानों का 2% स्थान खेलकूद कोटे के अंतर्गत आवंटित है, मतलब कि 2% जो सीटें हैं वो खेलकूद में, अगर आपके पास सर्टिफिकेट है नेशनल लेवल का तो आप लगा सकते हो, तो आपको भी ये सारी चीजें आपको इसका भी छूट मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आगे बढ़ते हैं तो यहाँ जो दिव्यांग कोटा है उनको भी 5 से 10% का यहाँ पे आरक्षण मिलता है। ठीक है, यहाँ पे ये भी दिव्यांग मतलब कि कोई भी आपके मतलब फिजिकल हैंडीकैप हो, कुछ भी आपको दिक्कत है तो आप यहाँ से 5% सीटें आपके लिए भी आरक्षित है, आप भी इसका फायदा उठा सकते हो। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो जो बच्चे विश्वविद्यालय किसी प्रोफेसर या कर्मचारी के घर के हैं, उनके रिलेशन में आते हैं, तो उनके लिए भी 5% सीटें आरक्षित की जाती है। ठीक, तो उनके लिए भी यहाँ पे लाभ है, उनके लिए भी यहाँ पे फायदा है। ठीक है, थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे लिखा गया है क्लियर, कि मैं आपको दिखा दूं कि यहाँ पे लिखा गया है कि अगर आप लोग एनसीसी का हो तो 5% अंक मैंने बताया आपको। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, सारी चीजें मैंने डिस्कशन कर ली है। ठीक है, तो आगे बढ़ते तो यहाँ पे ये चीज क्लियर लिखा गया। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे जो आपका 9 का जो आपका सेकंड पॉइंट है ये इंपॉर्टेंट है और ये आप लोग काफी जानना भी चाहोगे। यहाँ पे इन्होंने क्लियर किया, देखिए जिन अभ्यर्थियों ने किसी वर्ष में गैप लिया हुआ है, ठीक है, बीए, बीकॉम, बीएससी समकक्ष में उत्तीर्ण मतलब ग्रेजुएशन, उन्होंने मान लीजिए कि अब 2023 में आप लोग ग्रेजुएशन कंप्लीट करोगे। ठीक है, मतलब इस बार अभी आप ग्रेजुएशन का एग्जाम दोगे, फिर आप एलएलबी में एडमिशन लोगे, तो फिर आपका कोई भी नंबर नहीं कटेगा। जितना नंबर आप पाओगे, मान लीजिए कि आपने 150 नंबर, आपका 150 नंबर आ गया एंट्रेंस में, तो आपका 150 का 150 आपको मिलेगा। ठीक है, अगर जो बच्चा 2022 में, मान लीजिए 2022 में वो क्या किया है कि 2022 में अगर ग्रेजुएशन उसका कंप्लीट हुआ है, 1 साल का उन्होंने गैप लिया है, तो उसका क्या होगा कि यहाँ पे क्लियर लिखा गया है कि 5% आपके अंक काट लिए जाएंगे, मतलब प्रति अंतराल वर्ष। मतलब कि अगर 1 साल आपने गैप किया है तो 5%, 2 साल गैप किया है 10%, 3 साल गैप किया है 15%, लेकिन मैक्सिमम 15%, मतलब इससे ज्यादा नहीं काटा जाएगा। ठीक है, तो अगर आप 5 साल गैप किए तो भी 15% ही आपका कटेगा। ठीक है, पर ईयर में 5% आपका नंबर कटेगा। ठीक है, और आपका मैक्सिमम जो नंबर कटेगा वो 15% कटेगा। मतलब कोई बच्चा का 5 साल गैप किया है तो उसका 25% नहीं कटेगा, उसका केवल 15% ही कटेगा। ठीक, तो ये पूरा आपका सिस्टम था, मैंने बता दिया आपको कि अगर आप गैप लिए हो तो आप और अच्छे से प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। अगर आप गैप लेके तैयारी कर रहे हो तो आपको कंपटीशन आपका और हाई हो जाएगा, आपको 5% 10% नंबर कट जाएगा, समझ रहे हो, टोटल नंबर में से। तो फिर अगर आपके पास कोई एनसीसी कोटा सर्टिफिकेट है, स्पोर्ट कोटा है, दिव्यांग हो, तो आपके लिए काफी यहाँ पे हेल्प मिल सकती है। अगर आप कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह लगवा दोगे तो 5% जो कटेगा उसका आप कवर कर लोगे, है ना। तो आपको क्या करना है कि आपको अच्छे से प्रिपरेशन करनी है। जो अगर गैप लिए बच्चे, उनके लिए मैं खास करके बोलूंगा कि आपका जो स्ट्रेटेजी होना चाहिए, जो आपका प्लान होना चाहिए, वो बाकी बच्चों से अलग होना चाहिए। तो आप क्या कर सकते हो, आप गैप लिए हो या फिर आप अभी तैयारी करना चाहते हो टारगेट गुरुकुल के माध्यम से, तो आपको कुछ भी नहीं करना, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक बार जाइए, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक बार जाइए, वहां पे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लिया आपने, हर अपडेट आपको टाइम टाइम मिल गई। अब एक काम करना कि प्ले स्टोर पर जाके टारगेट गुरुकुल मोबाइल ऐप डाउनलोड कर लेना। ठीक है, क्या डाउनलोड करना, टारगेट गुरुकुल मोबाइल ऐप डाउनलोड कर लेना। वहां पे क्या होगा कि आपको जैसे ही एंट्रेंस एग्जाम सेलेक्ट करोगे, ठीक है, तो वहां पे आपको इलाहाबाद विश्वविद्यालय का सेपरेट बैच मिल जाएगा, मतलब कि सीयूटी का अलग मिलेगा, इलाहाबाद विश्वविद्यालय का अलग मिलेगा। तो अगर आप सीयूटी तैयारी करो, सीयूटी का बैच भी ले सकते हो, अगर इलाहाबाद का तैयारी करो तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय एलएलबी का बैच ले सकते हो। उसमें हम पिछले 3 से 4 सालों से हम लोग इलाहाबाद विश्वविद्यालय एलएलबी की तैयारी करवाते हैं। एलएलबी कराने वाले आपके पता है कि आपको अन्नपूर्णा मैम है, आपकी जो ज्योति मैम है, ये लोग ऑलरेडी एलएलबी एलएलएम आपके इलाहाबाद विश्वविद्यालय से कर चुकी हैं। ठीक है, अभी इनका नेट भी क्लियर हुआ है, तो आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। जो भी आपके गाइडेंस देने वाले जो आपके मेंटर हैं, वो ऑलरेडी अपने आप को प्रूव कर चुके हैं, तो परेशान आपको बिल्कुल भी नहीं होना। चुपचाप ऐप डाउनलोड कर लो, वहां पे बैच है, बैच के साथ आराम से पढ़ो। ठीक है, फिर कुछ भी आपको और एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। आपको पॉलिटी होगी,
अभी मैं बताऊं, देखिए नीचे इसका सिलेबस भी मेंशन है, मैं वो भी दिखा देता हूं। नीचे पूरा सिलेबस आपका है, सिलेबस में अगली वीडियो में बताऊंगा, आपको डिटेल में चर्चा करूंगा। अगर सिलेबस बताऊंगा तो वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, है ना, तो उस पर हम लोग अगली वीडियो में कवर करेंगे। ठीक, तो सिलेबस यहाँ नीचे दिया गया है, सिलेबस को हम अच्छे से अगली वीडियो में कवर करेंगे, परेशान नहीं होना है। तो बिल्कुल, अगर चैनल पहली बार सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन ऑन कर लेना, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना। जैसे ही हम डिटेल सिलेबस की चर्चा करेंगे उसकी लिंक हम ग्रुप के माध्यम में दे देंगे। ठीक है, तो ऐप को जरूर डाउनलोड करें। वहाँ पे अगर आपको अच्छे से पढ़ाई करनी है, आपको पीडीएफ, नोट्स, मटेरियल, हर सब्जेक्ट जो भी लीगल एप्टीट्यूड पूछेगा, जीके पूछेगा, हिंदी इंग्लिश पूछेगा, वो सब चीज़ें आपके एप्लीकेशन में एक प्लेटफॉर्म पे एक बैच के अंदर सब कुछ अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, कोई अधिक जानकारी हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, व्हाट्सएप पे आकर हमसे पूछिए जो पूछना है, जो आपको जानना है। ठीक है, पूरी जानकारी आपको बताएंगे, कितनी सीटें हैं वो भी बताएंगे। लगभग सीटें भी मैंने आपको बताना भूल गया, सीटें इसमें लगभग 300 से 400 सीटें आपके इलाहाबाद विश्वविद्यालय मेन कैंपस में होती हैं। बाकी 300 से 400 सीटें जो होती हैं वो एफिलिएटेड कॉलेज में भी होती हैं। ठीक है, तो अभी इस पीपीटी में लग रहा मेंशन नहीं है, मैं आपको अलग से बता दूंगा। बाकी इतना जान जाओ कि 300 लगभग सीटें यहाँ पे आपके इलाहाबाद विश्वविद्यालय में है एलएलबी के लिए। ठीक, तो थैंक यू सो मच। वीडियो को पसंद आते हैं लाइक कर देना, और टारगेट गुरुकुल एकमात्र ऐसा चैनल आपको पूरे यूट्यूब पे मिलेगा जो कि टाइम टू टाइम यूनिक और आपकी क्वालिटी कंटेंट के साथ हर अपडेट और पूरी तैयारी आपको करवाएगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।